एक जौहरी का बेटा बचपन में भटक गया, माँ बाप से दूर हो गया। माता पिता ने उसे खोजने का खूब प्रयास किया, पर बेटे का कोई पता नहीं चला और उसे एक दीन करुणाशील व्यक्ति ने पाला पोसा। दीन व्यक्ति के साथ पालित होने के कारण जौहरी पुत्र भी अपने आप को दीनहीन ही मानने लगा। एक रोज वो अपने दीन भिखारी पिता के साथ भीख मांगने के लिए निकला हुआ था और संयोग से उसी शहर में निकला जिस शहर में उसका जन्म हुआ था। इस मध्य उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह भीख मांगता मांगता अपने पिता के मित्र के दरवाजे पर पहुंच गया। पिता की जैसे ही उस बच्चे पर दृष्टि पड़ी, वो एकदम स्तब्ध सा रह गया। उसे लगा हो ना हो ये मेरे मित्र का ही बेटा है। जैसे उसने भीख मांगने के लिए अपनी झोली आगे फैलाई, उसने कहा तू और भिखारी, तू तो सम्राट है, तू भीख क्यों मांग रहा है? आज भी तू करोड़ों का स्वामी है। उसने अपनी कातरता प्रकट करते हुए कहा कि प्रभु मुझसे ऐसा मजाक मत करो। मैं तो जब से अपने आप को देखा हूं, संभाला हूं, इसी रूप अनुभव किया हूं और मैं तो दीन दरिद्री हूं। इसके अलावा मैं अपने आप को कुछ जानता ही नहीं। आप मुझे अभी भी करोड़ों का स्वामी कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस व्यक्ति ने कहा मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सत्य का बोध करा रहा हूं। तुम्हारे मुद्रा और चेहरे को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भिखारी नहीं जौहरी के बेटे हो, और उस जौहरी के बेटे हो जो कभी इस नगर का शहंशाह हुआ करता था। आज वो नहीं है। उसने कहा अब हो भी तो क्या होगा, मेरे माँ बाप तो यही, इन्हीं ने मुझे पाला पोसा है, मैं इनके ही साथ रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं। अब क्या होगा, वो कोई हो, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने उसके गले को देखा। गले में एक ताबीज टंगी थी। कहा ये ताबीज? बोले पता नहीं, बचपन से मेरे साथ है। उसके साथ उसको पालने वाला भिखारी भी था। उससे पूछा, उसने कहा बचपन में मुझे मिला था और जब से मुझे मिला तब से इसके गले में ये ताबीज है। जौहरी मुस्कुराया और उसने कहा बस यही है रहस्य, इस ताबीज को उतारो। ताबीज खोला, तांबे की परत चढ़ी थी, उस परत को हटाया, अंदर चांदी की परत निकली। उस परत को हटाया, सोने की परत निकली। पहले तांबे की परत, फिर चांदी की परत, फिर सोने की परत। उसकी आंखें चमक उठी, ये क्या चमत्कार हो रहा, तांबा से चांदी, चांदी से सोना। उसने कहा यही मत रुक, इसे भी हटा। और जैसे ही सोने की परत को हटाया, भीतर एक बेशकीमती नगीना था और उसने कहा देख, मैं तुझसे कहता था ना, तू आज भी करोड़पति है। तेरे पिता ने तेरे गले में ये ताबीज जब तू छोटा था तब बांधा था। तू करोड़पति है। ये भिक्षावृत्ति छोड़, अपने आप को पहचान, अपने आप को जान और इस रत्न का मूल्यांकन करके अपने जीवन का कल्याण कर। जैसे उसने रत्न को देखा, निहाल हो गया और उसे समझ में आ गया, अरे मैं सम्राट होकर भी अपने आप को भिखारी क्यों माना। पूरी दशा बदल गई। वो ताबीज पहले भी थी, अब भी है। पूरा जीवन भीख मांगते मांगते बिता दिया, लेकिन ताबीज का लाभ नहीं उठा पाया और आज एक छोटी सी घटना ने उसे माला माल कर दिया। सवाल केवल ये है कि वो माला माल कैसे हुआ, किसने उसे माला माल किया। संत कहते माला माल तो पहले से था, पर उसे उसका पता नहीं था। जैसे ही पता चला वो निहाल हो गया। आज संत कहते हैं तुम भी करोड़ों के स्वामी हो, तुम भी अक्षय निधि के अधिपति हो, तुम भी माला माल हो, पर कंगाल बने हो क्योंकि तुम्हें उसका पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा तुम निहाल हो जाओगे। इसलिए अपने आप को निहाल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो। क्या करो? आज 4 बातें आपसे करूंगा। जानो, जागो,
जीतो और जियो। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो अपने आप को, जानो कि तुम हो कौन। बोलिए, आप अपने आप को जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, बोलो तो भाई। हाँ, नहीं जानते? बोलो, नहीं जानते? ठीक है, बिल्कुल नहीं जानते। ईमानदारी से बोलो, तो आपको अज्ञानी बोल दूं? हाँ, क्या मामला है? यही हमें समझना है। क्या जानते हो, क्या मानते हो अपने आप को? क्या जानते हो, क्या मानते हो? अपने बारे में क्या जानना है तुम्हारा? थोड़ा उसका विश्लेषण करो, तब तुम्हारी स्थिति बदलेगी। तुमने अपने आप को क्या मान रखा है? अपने विषय में क्या जानते हो? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, यही ना मानते हो अपने आप को? मैं अधिकारी हूं, मैं सेवक हूं, मैं श्रीमंत हूं, मैं दरिद्र हूं। क्या मानते हो? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। क्या मानते हो अपने आप को? बोलो। इसके अतिरिक्त अपने विषय में मैं आपसे पूछूं, भाई साहब आपका परिचय, तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? बोलो। तुम लोग बोलती बंद हो जाती। क्या हुआ? आपका परिचय क्या है? कैसी विडंबना है। आप लोग जानते नहीं हो, ऐसी बात नहीं, सब जानते हो। नहीं जानते होते ना तो वही परिचय देते जो मैंने अभी दिया। आप सब जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, सब तुम्हें पता है। जानते हो कि नहीं? बोलो। सबको पता है कौन हो? आत्मा हूं, है ना? मेरा क्या है? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। पता है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं? पाप पंख में लगा हुआ हूं। मुझे क्या करना चाहिए? अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। सब पता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? बोलो। ये चारों बातें पता है ना? अब मैं क्या प्रवचन सुनाऊं तुम लोगों को? सब तुमको पता है। फिर क्या बताऊं? तुम्हारी दशा दुर्योधनी बनी हुई है। दुर्योधनी प्रवृत्ति क्या? जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं, उससे निवृत्त नहीं होता। यह तुम्हारी प्रवृत्ति है। जानने के बाद भी उसे अपनाने का प्रयास नहीं करते। जान करके भी अनजान बने हुए हो आप सब। अज्ञानी का उद्धार बड़े सरलता से हो सकता है, पर जानबूझ करके जो अज्ञानी बना रहे उसका उद्धार बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तुम देखो तुम किस श्रेणी के हो। बिल्कुल न जानने वाले, या सब कुछ जानने के बाद भी कुछ न मानने वाले। क्या हुआ? जानना तो है आपको, पर जानने के साथ साथ मानना नहीं। क्यों नहीं है? जानते हुए भी सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? कई बार सवाल आता है, हम इतना सब कुछ जानते हैं पर फिर कर क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि हम अभी सोए हुए हैं। जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, जानने के साथ जागना होगा। आत्मा को जगाओ, अपनी चेतना को जगाओ, होश जगना चाहिए। अभी तुम लोग गहन सुषुप्ति में सो रहे हो, घोर बेहोशी के शिकार हो। जागृति कहां है? सब सो रहे हो, नींद में सो रहे हो। सत्यानाश हो रहा है जीवन का। किसी के घर में कोई चोर आए, चोर चोरी कर रहा है, सारा माल समेट रहा है, और उसके बाद भी सामने वाला अपने बिस्तर पर पड़ा रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, चोर चोरी कर रहा है, पूरा माल समेट के ले जा रहा है, बेशकीमती चीजें उठा कर ले जा रहा है, और सामने वाला देख भी रहा है और उसके बाद भी बिस्तर से उठ नहीं रहा है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, आलसी। बड़ी उदारता का शब्द प्रयोग किया। आलसी कहोगे कि मूर्ख? हाँ, मूर्ख कहोगे ना?
थोड़ा एक बार और बोलो, क्या बोलोगे? मूर्ख ना। वो मूर्ख कहां बैठा है, थोड़ा खोजो तो उसको, कहां है वो मूर्ख? देखो कहीं तुम्हारे भीतर तो वो मूर्ख नहीं बैठा है। हर पल तुम्हारे गुणों की क्षति हो रही है, तुम्हारी सुख शांति के वैभव को हरा जा रहा है, तुम्हारे विकार तुम पर हावी हो रहे हैं, और तुम बेभान सब कुछ जानते हुए भी तटस्थ बने हुए हो, उससे जूझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो ये तुम्हारे मूर्खता का उदाहरण है या नहीं? है ना? एक के घर चोर आया, पत्नी जाग गई आहट होते ही, अपने पति को जगाई, बोले देखो चोर आ गए घर में। हाँ उठता हूं। बोले उठ जाओ, देखो अपने नजदीक आ गए, अपने घर में प्रवेश कर गए। बोले हो जाने दो, उठता हूं। देखो वो अपनी ट्रेजरी खोल रहे हैं, उठ जाओ। बोले उठता हूं। देखो वो पूरा माल समेट करके पोटली में बांध रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ, थोड़ा चिल्ला दो, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, बच जाएंगे। बोले वो उठता हूं। और फिर कहा देखो वो पोटली लेके जा रहे हैं, अभी भी चिल्ला दो तो काम हो जाएगा। हाँ उठता हूं। तब तक वो निकल करके चले गए। जब चले गए तो उठा और पूछा क्या बोल रही थी? बोले अब आप सो जाओ। अब बचा क्या? अब तो सो जाने में इशार है। तुम सबको पता है कि मेरा कल्याण किसमें है, पता है कि नहीं? बोलो। तुम्हें पता है पाप मेरे पतन का कारण है कि नहीं? तुम्हें यह पता है कि मेरे अंदर के दोष और दुर्बलताएं क्या है, पता है कि नहीं? मेरे दोष, मेरी दुर्बलता, मेरे दुर्गुण हुई, मेरे दुख के कारण है, ये तुम्हें पता है कि नहीं? बोलो। सब जानते हो? फिर मेरा जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, पता है कि नहीं? बोलो। हाँ या ना बोलना है? मैं तो देख रहा हूं आपका आईक्यू कितना अच्छा और आप अपने बारे में कितना जानते हैं। बोलो। जितनी बातें मैंने बोली एक एक को फिर से रिपीट करता हूं। तुम्हें पता है कि पाप से पतन होता है कि नहीं? बोलो। हाँ बोलो ना जोर से। हाँ लगे हिंदुस्तान के लोगों को कि तुम लोग सुन रहे हो। तुम्हें पता है मेरे दुख का कारण मेरे दोष, दुर्गुण और दुर्बलताएं हैं, पता है कि नहीं? है ना? तुम्हें पता है मेरा जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है, कभी भी मौत आ सकती है, पता है कि नहीं? तुम्हें पता है जब तक मैं कल्याण के रास्ते पे नहीं लगूंगा मेरा उद्धार नहीं होगा, पता है कि नहीं? है ना? सब पता है, लेकिन क्या है? पता है पर अभी वक्त है, फिर देखेंगे। क्या हाल है? फिर देखेंगे। तुम लोगों की कहानी कैसी है? एक युवक मेरे पास आया, अक्सर आता था, विवाह हो गया, थोड़ा आना जाना कम हो गया, ऐसा होता ही है। एक रोज वो आया, थोड़ा जल्दी में था, आया, नमस्तु किया और चर्चा में कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, विवाह हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, नवजीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने आशीर्वाद दिया। बातचीत के दौरान मैंने ऐसे ही कहा कि भैया आप तुम्हारा विवाह हो गया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हो, अपने जीवन की कुछ सीमाएं सुनिश्चित कर दो और कुछ धार्मिक क्रियाएं करना शुरू कर दो, पूजा पाठ करना शुरू कर दो। बोले हाँ महाराज उसके लिए तो बहुत समय बुढ़ापे में देखूंगा, उसके लिए तो बहुत समय बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा क्या पता तू बुढ़ापा देख भी पाएगा कि नहीं, गारंटी है? बुढ़ापे में देखूंगा जो बोलते हो, बुढ़ापा देख पाओगे या नहीं ये सुनिश्चित है? नहीं नहीं महाराज ठीक बोल रहे हैं आप तो, लेकिन अब थोड़ा देखता हूं, अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है महाराज, अभी उम्र क्या है। ठीक है, बातचीत हुई और थोड़ा जल्दी में था। बोला महाराज जब जाते हैं थोड़ा काम है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोला LIC ऑफिस जा रहा हूँ। LIC ऑफिस जा रहा। बोले क्यों? बोले महाराज अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, पत्नी आ गई, कुछ घटना और घटना वटना न घट जाए, तो सोच रहा हूँ एक आध कोई अच्छी सी पॉलिसी ले लूँ ताकि हम सिक्योर्ड हो जाए। मैंने कहा भैया हद हो गई, अभी थोड़ी देर पहले तो जब मैंने तेरे को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहा तो तूने कह दिया कि महाराज अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है, फिर देख लेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, और तुरंत तेरा स्टेटमेंट चेंज हो गया। तू कहता अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए, इसलिए कोई पॉलिसी ले ले। कितना बड़ा अंतर है, अंतर है कि नहीं? पर मैं आप सबसे कहता हूं, तुम लोगों में भी यहाँ जितने बैठे सब ने अपनी अपनी कोई ना कोई इंश्योरेंस की कोई ना कोई पॉलिसी ले रखी होगी। ले रखी है कि नहीं? ले रखी है। पर बताओ कोई का जीवन इंश्योर्ड है? दुनिया की कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी कंपनी तुम्हारे लाइफ को इंश्योर नहीं कर सकती। है ऐसी व्यवस्था? बोलो। जीवन को इंश्योर करने की, मौत से बचाने की है कहीं व्यवस्था? बोलो। तो ये सब इंश्योर्ड कंपनी है ना, इंश्योरेंस वाले जितने उम्मीद बेचने वाले लोग उम्मीदें बेचते हैं। हाँ ठीक है, वो जीवन निर्वाह के लिए एक साधन के रूप में तुम्हें देते हैं, तुम उसको इंश्योरेंस मानते हो, मानो, मुझे उससे आपत्ति नहीं,
वो थोड़ी बहुत सुविधा तुम्हें दे सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं आप सबसे कहता हूं, अगर इंश्योरेंस ही कराना है, इंश्योरेंस ही कराना है, जीवन का सच्चा इंश्योरेंस कराओ। वो इंश्योरेंस बाहर नहीं, बीमा कराना है तो आत्मा का बीमा कराओ, और जिनालय आत्मा का बीमा भवन है और सदगुरु हैं उसके एजेंट। अच्छा इंश्योरेंस करा लो। और हम लोग ढेर सारी पॉलिसी लेकर के बैठे हैं, एक से एक पॉलिसी है, किसी न किसी पॉलिसी में अपना इंश्योरेंस करा लेना। और एक बात बताऊं, हम लोग अपना कमीशन भी तुम्हारे नाम, हमें कमीशन से भी मतलब नहीं, लेकिन अपना इंश्योरेंस कराओ, अपने जीवन के प्रति जागरूक हो। जब तक तुम्हारे अंदर आत्म जागृति की भावना नहीं आएगी, तब तक तुम अपने जीवन में रूपांतरण घटित नहीं कर सकते। आत्मा को जगाइए, फिर तुम कभी दीन नहीं होगे, फिर तुम्हारे मन में कभी हताशा नहीं होगी, फिर तुम्हारा चित्त कभी दुखी और द्रवीभूत नहीं होगा। तुम हर पल रिफ्रेश रहोगे, आनंद से भरे रहोगे, प्रसन्नता की लहर तुम्हारे जीवन में होगी, सहजता सरलता तुम्हारे जीवन की स्वाभाविक वृत्ति बन जाएगी। अपनाओ, जानो, अपने आप को जानो और जागो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और उसे उद्घाटित करने का संकल्प लो। यदि ये तुम्हारे भीतर घट गया तो जीवन की दशा और दिशा सब परिवर्तित हो जाएगी, दिशा दशा सब बदल जाएगी। उसके लिए हमें ठोस उपक्रम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो मैं आपसे कहता हूं, जानो और जागो। जानते तो हो, जागते नहीं हो। तंद्रा तोड़ो, रात आप सोते हो, चौकीदार आपको जगाता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और आप लोग क्या करते हो? उसकी आवाज सुनते हो, उसके बाद भी सो जाते हो। क्या सोचकर सोते हो? चौकीदार का काम है कहना जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सो जाते हो तो जैसे उस चौकीदार की आवाज को सुनकर नजरअंदाज करते हो, इस चौकीदार की भी आवाज सुनते हो और कहते हो उनका काम है कहो जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और तुम सोते रहो, है ना। और इसमें भी ताली बज रही है। इतना तारीफ हुई ना तुम लोगों की, कितनी बढ़िया तारीफ है। अपनी तारीफ पे तो सब कोई ताली बजाते। क्या दशा है तुम्हारी, है ना सोचनीय। बोलो कब निद्रा टूटेगी, ध्यान रखना। चौकीदार के संकेत की उपेक्षा करके तो फिर भी तुम बच सकते हो, सिक्योर रह सकते हो। और कदाचित चोर चोरी करके जो ले जाएगा उसे तुम अपनी कुशलता से दोबारा प्राप्त भी कर सकते हो या कमा भी सकते हो। वह धन वैभव है, खो जाए तो बड़ा नुकसान नहीं, पर गुण वैभव खो जाए तो उसे पाना आसान नहीं है। इसे कभी मत भूलना। अपने गुण वैभव की सुरक्षा करो। बोझिल बने हुए जीवन को आनंद से जीना चाहते हो, आनंद से बिताना चाहते हो, तो अपनी आत्मा को जगाओ। वस्तुतः तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है वह तुम्हारी सुसुप्ति के कारण है। जाग जाओगे, जीवन की वास्तविकता को जान लोगे, उस दिन फिर तुम्हारे अंदर का सारा अहंकार, तुम्हारे अंदर की आसक्ति, तुम्हारे अंदर का उद्वेग और तुम्हारे भीतर की आकुलता अपने आप नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। फिर तुम्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को भीतर से तैयार करना होगा। तो मैंने आपसे कहा जानो और फिर जागो। जाग रहे हो कि सो रहे हो? हाँ बोलो, बोल ऐसे रहे हो जैसे सो रहे हो। एक जगह एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और समाज के श्रीमंत अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए प्रवचन सुन रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रवचन सुनते सुनते लोग सो जाते हैं। अब श्रीमंत आगे की पंक्ति में बैठे हैं और सो रहे हैं। अब पंडित जी क्या करें, लिहाज तो रखना ही था। पंडित जी ने कहा क्यों सेठ जी सुन रहे हो? और एकदम से चौकन्ने हुए। उन्होंने कहा फिर थोड़ी देर बाद वही काम चालू, फिर झपकी आने लगी। तो फिर पंडित जी ने पूछा क्यों सेठ जी सुन रहे हो? वो फिर अपने आप को संभाला, कहा हूं। और 3-4 मिनट बैठे तो फिर वही कार्यक्रम। अब की बार जैसे उनने बोला वही जब नींद आना शुरू हो गई तो पंडित जी ने पूछा क्यों सेठ जी सो रहे हो? वो अपने आप को संभाला और कहा हूं।
2 बार सुन रहे हो तो भी हूं, और सो रहे हो तो भी हूं। अब बताओ ऐसा व्यक्ति जाग रहा है या सो रहा है? बोलो। तुमसे पूछता पता है, जानते हो? बोले हाँ। अब पूछता नहीं जानते? बोले हाँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ। इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जीवन में बदलाव घटित करना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा। और एक बार जाग गए तो तुम्हारे अंदर की ममता अपने आप दूर हो जाएगी, तुम्हारे भीतर का मोह अपने आप शमित हो जाएगा और जीवन का एक अलग ही रस प्रकट होगा। तो बंधुओं, जानो, जागो। और जागने के बाद क्या करना है? जीतो। किसको जीतना है? अपनी दुर्बलताओं को, अपने दोषों को और अपने दुर्गुणों को जीतना है। ऐसी कोई बुराई नहीं जिसे तुम दूर नहीं कर सकते। जरूरत है संकल्पित होने की। तुम चाहते हो कि मुझे अपना कल्याण करना है? बोलो। हाँ, बोलो तो। कौन कौन चाहता है अपना कल्याण? थोड़ा हाथ उठा, पूरे उठा। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। ठीक है, मंच वाले भी इनको तो और पहले चाहना है कल्याण करना। उठाओ, एक बार हाथ उठाओ, देखे कैसा कल्याण करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा महिलाओं में भी कैमरा घुमा दो भाई। हाँ, उठाए रखो, नहीं तो लगेगा कि रतलाम की महिलाएं पुरुषों से पीछे हो गई। आजकल की महिलाएं बहुत होशियार है, वो किसी क्षेत्र में पीछे रहना नहीं चाहते सब में आगे रहना चाहते। चलिए, मैं आपसे कह रहा था, आप चाहते हो कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो बंधुओं, केवल चाहने से काम नहीं होगा। जो आप चाहते हो उसके लिए संकल्पित होइए कि अब मुझे अपना कल्याण करना ही है। कल्याण करना है और करना ही है। क्या मन स्थिति है तुम्हारी? बोलो। हाँ, बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। इतने मायूस। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि मुझे अपना कल्याण करना ही है? क्या बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है। अच्छे से उठा लो। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट। हमें अपना कल्याण करना ही है, तो शुरुआत करो। कब शुरुआत करोगे? कब शुरुआत करोगे? आप लोग जितने हैं ना, सब जानते हो और ये भी कहते हो कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें अपने जीवन को सुधारना है, जीवन को बदलना है, कल्याण के रास्ते पर चलना है। ठीक है, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कर लेंगे। और तुम्हारी जो दुर्बलताएं तुम पर हावी होने लगती है और तुम बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। नतीजा जहां के तहां आकर रुक जाते हो। अब तक का अनुभव यही है ना? नहीं। अगर आपने तय किया है कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना ही है, बोलो। हमको खुश करने के लिए बोल रहे हो कि मन से बोल रहे हो? पहले ये ईमानदारी से बोल दो। हाँ, मन से बोलो। एक बार और बोलो, मुझे अपना कल्याण करना ही है ना? तो जब तुम्हें अपना कल्याण करना ही है तो आज से ही शुरुआत करो। आज से ही नहीं, अभी से ही शुरुआत करो। एक एक कदम चलना शुरू करो। एक एक कदम चलते चलते हम हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं और हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। आज से आप तय कीजिए, मैं अब अपने भीतर जाग गया हूं और एक एक कदम चलना मुझे शुरू करना है। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता को सामने रखो और तय करो कि आज से मुझे उसे दूर करना है, उसे जीतना है, उस दुर्बलता को जीतना है। अपने आत्मज्ञान के बल पर, अपने तत्व ज्ञान के बल पर, अपने विवेक बुद्धि के बल पर। देखिए, आपको बताता हूं, विवेक यानी ज्ञान, जानना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल है और उसी से हम अपनी दुर्बलताओं को जीत पाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आपके पास है, बहुत सारे आइटम दिखाने के बाद भी उसको एक भी आइटम पसंद नहीं आ रहा है और पसंद ना आने के साथ साथ ये वो उल्टी टिप्पणी कर रहा है कि तुम्हारे दुकान में कुछ है ही नहीं। घंटा, पूरा 1 घंटा खराब किया, दिमाग चाटा। ईमानदारी से बोलो, ग्राहक पर गुस्सा करते हो क्या? क्यों नहीं करते?
उस घड़ी गुस्सा क्यों नहीं आया? समता मूर्ति हो, बोलो। अगर अंदर से गुस्से का उभार भी आता है तो चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है और दांत निपोड़ते हुए कहते तो कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन बाद फिर माल आएगा। बहन जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये काम ज्यादा बहन जी ज्यादा करती, 2-4 दिन में नया स्टॉक आने वाला, आप फिर आइएगा। बोलो आप ऐसा करते हो कि नहीं? कहां से ट्रेनिंग लिए? महाराज के प्रवचन में सुना। हाँ महाराज आपने प्रवचन में कहा था कि कोई कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे गुस्सा नहीं करना, सो मैं उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूं। ऐसी बात है क्या? मैं आपसे कहता हूं यदि ऐसा प्रैक्टिकल तुम करते हो और महाराज के प्रवचनों से प्रेरित होकर के करते हो तो जितना तुम दुकान में किसी और की घरवाली की बात झेलते हो, घर आकर अपनी घरवाली की बात भी झेलना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। वहां तुम अपने आप पर नियंत्रण रखते हो। ये शक्ति किसने दी? तुम्हारे विवेक ने। किसने दी? तुम ये जानते हो ये दुकान है, ये दुकानदारी है, वो हमारा ग्राहक है, हमें कस्टमर से कैसे डील करना चाहिए। यदि उसके सामने हम पोलाइटली पेश नहीं होंगे तो हमारा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। हमें तो इसी तरीके से रहना है। ये विवेक, ये जागरूकता तुम्हें उस घड़ी संयत बनाता है कि नहीं? तुम्हारा ये विवेक तुम्हारे लिए संयत बनाया। जागरूकता से संयम आता है। आ गया अनुभव? आ गया? तो ये जागरूकता आई, संयम आ गया। आप है सड़क चल रहे हैं, किसी के रूप राशि को देखकर मन चल रहा है, लेकिन मन चल गया, आप वैसा व्यवहार करने के लिए सोचते हो? नहीं, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि ऐसा व्यवहार यदि करूंगा तो उसका दुष्परिणाम आएगा। ऐसा व्यवहार यदि करूंगा तो उसका दुष्परिणाम आएगा। ये परिणाम ठीक नहीं है, मुझे सावधान रहना चाहिए और इसे किसी भी अर्थ में सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए। और आप सावधान हो जाते हो। मन में विकार आया, आपने शांत कर दिया, क्योंकि आपको विवेक है। जहां विवेक है वहां जागरूकता है। जहां विवेक है वहां जागरूकता है। और विवेक के साथ जब जागरूकता होती है तो मनुष्य का जीवन अपने आप संभल जाता है, वो अपने जीवन में स्थिरता ले आता है। और जहां जागरूकता का अभाव होता है उसके जीवन में चंचलता आ जाती है। तो बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं, जैसे जैसे जागरूकता तुम्हारे भीतर होगी तुम अपनी दुर्बलताओं को जीतने में समर्थ बनते जाओगे। अपनी दुर्बलताओं को जीतना है, जागरूकता बढ़ाओ, सतत जागरूक बनते रहो और जागने के बाद जीतना शुरू करो। एक संकल्प लो कि नहीं, मेरे अंदर ये दुर्बलता है, मुझे उसे जीतना है। यदि मेरे मन में बात बात पर गुस्सा आता है, मुझे उसे नियंत्रित करना है। मेरे अंदर ईर्ष्या और विद्वेष की भावना प्रबल होती है, मुझे उसे नियंत्रित करना है। मेरे मन में आलस ज़्यादा आता है, मुझे उसे दूर करना है। मेरे अंदर विलासता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुझे उसे नियंत्रित करना है। मेरा झुकाव व्यसनों की ओर हो रहा है, मुझे उसे रोकना है। मेरे मन में पाखंड पलता है, मुझे उसे नियंत्रित करना है। एक एक करके जीतना शुरू कीजिए। और जब आप एक एक करके जीतना शुरू करोगे तो जितना आप अपनी दुर्बलताओं को जीतोगे उतने समर्थ होते जाओगे। और जितनी दुर्बलताओं से मुक्त होगे आपके जीवन में उतना ही अधिक रस प्रकट होगा। तो जीवन का रस प्रकट करना चाहते हो, जीवन का रस लेना चाहते हो, अपने आप को जानो, अपनी चेतना को जगाओ और एक एक बुराइयों को जीतने का अभ्यास बनाओ। ऐसी कोई बुराई नहीं जिसे आप नहीं छोड़ सकते। एक बार बस जानना है, एक व्यक्ति चेन स्मोकर, उसके घर परिवार के सारे लोग उससे दुखी थे कि ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है, इसे दूर करना चाहिए। 1-2 बार मैंने भी समझाया, उस आदमी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे से नहीं हो सकता, मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। लेकिन 3-4 महीने बाद वो व्यक्ति आया, परिवार के लोग साथ में थे, सबके चेहरे पर अपार प्रसन्नता थी और लोगों ने कहा महाराज इन्हें स्मोकिंग छोड़ दी, इन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। मैंने कहा सच बोल रहे हो? एक बार की मुझे विश्वास नहीं। बोला हाँ महाराज छोड़ दी। मैंने उससे पूछा क्यों भाई, कैसे छूट गई? बोले महाराज क्या करूं, एक घटना ने मुझे जगा दिया, मेरे अंदर घोर आत्मग्लानि हुई, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। क्या हुआ? बोला महाराज मैंने सिगरेट पीकर उसकी अद्धी फेंकी, मैंने सिगरेट पीकर उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की भतीजी बेटी थी,
जो मेरे छोटे भाई की बेटी थी, 2.5 साल की बेटी, मैंने जैसे अद्धी फेंकी वो उस अद्धी को उठाई और अपने मुंह में लगा ली। मेरे मन में उस दृश्य को देखकर घोर ग्लानि हुई और मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, खुद के जीवन को तो बर्बाद कर रहा हूँ, इस नन्ही सी बच्ची के जीवन को भी बर्बाद कर रहा हूँ। महाराज मैंने उसी क्षण संकल्प ले लिया, अब मैं सिगरेट का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, छूट गया। ये क्या है? ये जागृति का फल है। जिस दिन तुम्हारी अंतरात्मा जाग उठेगी, तुम्हारे लिए जो असंभव है वह भी संभव बन जाएगा। और जो कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी रहे हो ना, वो ठाट की जिंदगी बन जाएगी। सच्चाई यह है कि जिसे तुम ठाट बाट की जिंदगी कहते हो, वो ऊपर से ठाट बाट और भीतर से फुटपाथ है। एकदम ऊपर का ठाट है, भीतर तो क्या है पता ही नहीं। अपने आप को जगाइए, अपने गुण वैभव को समृद्ध कीजिए, दोषों और दुर्बलताओं को जीतने का उपक्रम कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी अपने जीवन में कोई सार्थक परिणाम घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ और विनष्ट हो जाएगा। तो पहले जानिए, जागिए, जीतिए, फिर जिए। जो जीत लेता अपने आप को, उसके जीने का रस कुछ और होता है। जीतने वाला विजेता होता है, वो सम्राट होता है, और जो हारा हुआ होता है वो गुलाम होता है। गुलामी का जीवन जीना पड़ता है, दास्ता का जीवन जीना पड़ता है। दास्ता और गुलामी में बंधन है, स्वतंत्रता तो सम्राट बने में है। तुम क्यों गुलाम बने हो विषयों के? तुम क्यों गुलाम बने हो अपने आदतों के? तुम क्यों दास बने हो अपने दुर्बलताओं के? उन्हें दूर करने का संकल्प लो। तुम्हारे पास ये क्षमता है। अपनी चेतना को जगाओ। जो दुर्वृत्तियां तुम पर आज तक हावी है, उन पर तुम खुद हावी होना शुरू कर लो। एक एक करके सारी दुर्बलताएं दूर होगी और तुम अपने जीवन का सच्चा रस लेने में समर्थ हो जाओगे। उसके लिए आपको अपनी चेतना जगानी होगी, तब जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन सबके हृदय में घटित हो और सब अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। इसलिए मैंने कहा, जानो, जागो, जीतो, फिर जियो। वास्तविक जीना वही है जो ऐसा जीवन जिएगा जिसमें हर पल जिंदा दिली हो, हर पल रस हो, आनंद हो। वो एक अलग अनुभूति है। तो अभी तक हमने गुलामी का जीवन जिया, दास्ता का जीवन जिया, परतंत्रता का जीवन जिया, अब स्वतंत्रता का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, जीवन का सच्चा रस लेना है। ये प्रयत्न आपको करना है, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।